कन्हैया बिलारी, आप ही से शुरू करता हूं। 243 की विधानसभा, महागठबंधन की कितनी सीट और एनडीए की कितनी सीटें? देखिए, मुझे आप सीट पर बता रहे, लेकिन मुझे लगता है, पता नहीं, चूंकि लोगों से बात पता नहीं बात क्यों करने के, कि इस बार भी लड़ाई एकदम बराबर की है। अब कौन सरकार बना, लेकिन बराबर की लड़ाई है। फेस जनसुराज वाइज कितनी सीटें जीतेगी? जन सुराज मैक्सिमम 5 सीट जीतेगी। अगर जीतेगी तब 5 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। प्रोफेसर संजय कुमार, अब मुश्किल सवाल है, कौन सा गठबंधन कहां खड़ा है सीटों के लिहाज से? जी बिल्कुल, लड़ाई तो आमने सामने दिखती है कि वो इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में नेक टू नेक फाइट होगा। अब वो ट्रायंगुलर फैक्टर कितना काम करेगा, चाहे उसमें ओवैसी फैक्टर हो, चाहे वो बसपा फैक्टर हो, प्रशांत किशोर फैक्टर हो, ये जो छोटे छोटे फैक्टर हैं वो कितना कैटलिस्ट का काम करता है, इस पर तो बराबर की लड़ाई में आप जेडीयू को कहां आंक रहे हैं? जेडीयू पिछली बार 43 सीटों पर ही सिमट गई थी, मुख्यमंत्री नीतीश बन गए, 43 ही रहेगी। कमजोर कड़ी कौन है एनडीए के गठबंधन में? नहीं, कमजोर कड़ी जेडीयू इस बार नहीं होगी, इतना मैं आपको बता सकता हूं। रेवड़ियां बांट करके नीतीश कुमार ने महिलाएं वोटरों को फिर से पोलराइज किया है और हम समझते हैं कि नीतीश कुमार इस बार बेहतर करेंगे पिछली बार की अपेक्षा। नीतीश बेहतर करेंगे। आशुतोष, कांटे की टक्कर, दो हमारे पैनलिस्ट ने बताया है, आप किस तरह से देख रहे हैं लड़ाई को? मुझे तो लगता है कि महागठबंधन को एज है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये उड़ीसा के नवीन पटनायक साबित हो जाए नीतीश कुमार इस बार बिहार में। उड़ीसा के नवीन पटनायक हो जाएं और कमजोर कड़ी यानी कि नीतीश होंगे। कांग्रेस कमजोर कड़ी हो सकती है क्या? पिछली बार कांग्रेस 70-71 सीटों में से 19 ही जीत पाई थी। महागठबंधन, अगर आप कह रहे हैं एज है, उस एज में थोड़ी दिक्कत कांग्रेस की तरफ से आ सकती है क्या? देखिए, अगर इस स्थिति में भी अगर महागठबंधन नहीं जीतता तो फिर उसके लिए कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ता। आज की तारीख में नीतीश कुमार कमजोर हैं, वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे इससे पूरी तरीके से संशय है। वो कमजोर प्रशासन चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्थितियां पैदा हो रही है उसमें नरेंद्र मोदी की छवि को धक्का लगा है। वो कोई बहुत, और तेजस्वी यादव एक नए नेता के तौर पर उभरे हैं। तो आप महागठबंधन को एज दे रहे हैं, दो जगह कांटे की टक्कर, आप कहां किसको आंक रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव को पहले की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन करके दे पाएगी? यदि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा तो इंडी गठबंधन सरकार के करीब पहुंचेगी, और मुझे नहीं लगता है कांग्रेस कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। आपको नहीं लगता कि? मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कांग्रेस कोई अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं 29 के लिए, 25 के लिए नहीं। तेजस्वी लड़ाई लड़ रहे हैं 25 के लिए। तो ये विसंगति के चलते महागठबंधन फिर से पीछे ही रह जाएगा। और जो आपका एनडीए है, एनडीए के पास जो भी घटक दल है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को वोट जोड़ रहे हैं। दो जगह बराबर कांटे की टक्कर। आशुतोष कह रहे हैं महागठबंधन आगे, राकेश भाई कह रहे हैं कि नहीं एनडीए आगे। आप क्या देख रहे हैं विजय? देखिए, यदि हरियाणा के चुनाव को ध्यान रखें तो आज फिर से तेजस्वी को थोड़ा सा साइड करके रखिए, क्योंकि हरियाणा में तो बदल गया था लास्ट में चुनाव। आज तेजस्वी आगे लग रहे, मजबूत है, मुझे कोई नहीं लगता। मुझे लगता है एनडीए में कड़ी को कमजोर कर रहे हैं चिराग, कमजोर कड़ी नहीं है, लेकिन कड़ी को कमजोर कर रहे हैं चिराग पासवान। और महागठबंधन में कांग्रेस यदि कर सकती है मजबूत तो गठबंधन मजबूत होगा। पर फिलहाल आप महागठबंधन को थोड़ा एज देंगे? हाँ, महागठबंधन को आप आगे बता रहे हैं। दो महागठबंधन आगे, एक एनडीए आगे, बाकी दो बराबर की टक्कर। आपका आकलन? यह है कि बराबर की टक्कर मैं इसलिए देख रहा हूं कि पिछला चुनाव अगर देखें तो लगभग महागठबंधन सरकार बनाने के करीब पहुंच गया था, लेकिन कांग्रेस और एमआईएम ने खेल बिगाड़ दिया था। इस बार एमआईएम को मैं फैक्टर नहीं मानता। इस बार मुसलमानों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन। लेकिन प्रशांत किशोर फैक्टर बनेंगे, इधर से उधर किसको गिराएंगे। अभी वो अभी मुट्ठी खुली नहीं है, अभी मुट्ठी बंद है। अभी उनका फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होगा और उस पर परिणाम बहुत तय होंगे। तो अभी कांटे की टक्कर आप कह रहे हैं, तो कांटे की टक्कर 3 लोग हो गए। अब देखिए, नीतीश और भाजपा को अपदस्थ करने का सबसे अच्छा मौका लंबे अरसे में, पिछले 2 दशक में इस बार महागठबंधन के पास है। तेजस्वी यादव के पास, कांग्रेस के पास, सीपीआई-एमएल के पास, मुकेश सहनी के पास, उनके पास मौका है। और जैसा आशुतोष ने कहा, मैं उनकी बात सहमत हूँ। अगर इस बार भी वो नहीं कर पाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि आगे कोई और, हर बार कोई ना कोई बात उनके खिलाफ ही चली जाएगी, हर बार वो चूक जाएंगे। मतलब इस वक्त कौन आगे है आपकी निगाह में?
देखिए इस बार तो जो वोटर अधिकार यात्रा हुई है उससे तो महागठबंधन को बहुत हल्की सी एक बढ़त मिल गई है। तो 3 कह रहे हैं महागठबंधन आगे, 3 कह रहे हैं बराबर की टक्कर, और एक हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि एनडीए आगे है। ये अभी शुरुआती आकलन है, अभी मुद्दे भी बनेंगे, अभी कहीं ना कहीं कोई बड़ी खबर धमाका करती हुई दिखाई भी दे सकती है, तो इंतजार तो रहेगा। लेकिन बिहार के चुनाव की गर्मी अब और बढ़ने वाली है, मौसम में ठंडक आएगी, चुनावी गर्मी लगातार बढ़ेगी। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।